Hello, good morning student. I am BK Maurya. Today we discuss about symptom of diseases. आज हम सिम्टम ऑफ डिजीजेस के बारे में बताएंगे आपको कि किस प्रकार से किसी भी इंडिविजुअल्स में सिम्टम्स एराइज होते हैं। तो सिम्टम ऑफ डिजीज में सबसे फर्स्ट पॉइंट ये होता है कि जो माइक्रोब्स होते हैं कहाँ से इंटर करते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर और किस प्रकार से वो ह्यूमन बॉडी के अंदर जाकर सिम्पटम्स को एराइज करते हैं। तो हमें जानते हैं कि पॉइंट ऑफ एंट्री एंड प्लेस ऑफ इन्फेक्शन ऑफ माइक्रोब्स इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। तो कोई भी ह्यूमन बॉडी होता है तो उसका जो माइक्रोब्स होते हैं उस पर जो अटैक करते हैं वो अटैक करते हैं तो उसके बॉडी में किस पार्ट से एंट्री करते हैं और किस पार्ट को इन्फेक्ट करते हैं अंदर जाकर, और उसके इन्फेक्शन से उसके ह्यूमन के जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी होती है वो किस प्रकार से फिजिकल एक्टिविटी में एक्सप्रेस होती है, जिसको हम देख के ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उसके क्या क्या प्रभाव हैं। जो फिजिकल चेंजेज होते हैं इंडिविजुअल्स में, उसी फिजिकल चेंजेज को हम सिम्टम्स के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहली बात आती है कि सिम्टम ऑफ डिजीज, यहाँ पे हम दिखाएंगे सिम्टम ऑफ डिजीजेस। सिम्टम ऑफ डिजीजेज, किसी भी डिजीज की, चाहे वो कोई भी डिजीज हो, तो उसके सिम्टम का अराइजमेंट स्टार्ट हो जाता है पॉइंट ऑफ एंट्री वेयर द माइक्रोब्स इंटर इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। तो हमें कह सकते हैं कि आवर बॉडी इज क्वाइट लार्ज इन compared to many type of microbes, so there are may positively area या हम passively area organs or tissue within our body where microbes may resides. Different species of microbes appear to have evolved to move। तो जो ये हमारी बॉडी है वो काफ़ी लार्ज साइज की होती है और जिसमें कोई भी इंडिविजुअल्स क्या करता है कि आसानी से अटैच्ड हो सकता है। इन दैट पार्ट सिलेक्शन ऑफ रिलेटिव टू दियर बॉडी पॉइंट ऑफ एंट्री, फॉर एग्जाम्पल इफ द माइक्रोब्स इंटर फ्रॉम द एयर via nose, they are likely to go to the lungs. This happens in caused of bacteria which is caused tuberculosis। जैसे अगर हम बात कर लें कि कुछ ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो हमारी बॉडी में इंटर करते हैं, तो किस स्थान से इंटर करते हैं, लाइक दैट एयर के थ्रू नोज में पहुंच गए और नोज के थ्रू कहाँ पहुँचे, लंग्स में। जैसे कि बैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस, तो जाके टीबी डिजीज एराइज, यानी ट्यूबरक्लोसिस डिजीज क्या करता है, लंग्स में एराइज करता है। और लंग्स में जब एराइज करेगा ट्यूबरक्लोसिस तो उसके प्रोडक्शन से हमको हुपिंग आएगी, कफिंग आएगी। तो वो फिजिकल चेंज हुआ ह्यूमन की बॉडी में। पहले ह्यूमन बॉडी क्या थी, नॉर्मल थी, और जब नॉर्मल थी और जो ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया इंटर किया किसके थ्रू, नोज के थ्रू, और नोज के थ्रू जब इंटर करके वो लंग्स में इंटर हुआ और लंग्स को इन्फेक्ट किया, तो जिससे कि कारण बस क्या हुआ कि हुपिंग और कफिंग चालू हो गई। और जब कफिंग स्टार्ट हो गई तो वो कफिंग जो है वो ह्यूमन बीइंग्स में फिजिकल चेंजेस, नॉर्मल से उसमें फिजिकल चेंजेस हो गए किस फॉर्म में, हुपिंग एंड कफिंग के फॉर्म में। तो ये क्या कहलाएगा, सिम्टम्स कहलाएगा, ठीक है ना। लाइक दैट अगर हम बात कर लें कि मलेरिया पैरासाइट्स है, ठीक है ना, तो यहाँ पे इसके अंतर्गत सबसे पहली पॉइंट हमको देखने को मिलती है
कि point of entry and place of infection of microbes inside body. Point of entry and place of infection of microbe inside human बॉडी। किस प्रकार से वो ह्यूमन बॉडी में अंदर प्रवेश करते हैं। तो अगर हम बात कर लें कि जैसे एयरबॉर्न डिजीज है, तो एयरबॉर्न डिजीज क्या होती है, नोज के थ्रू इंटर होती है, और नोज के थ्रू जब इंटर होगी तो वो कहाँ जाएगी, लंग्स में जाएगी, ठीक है ना, किसमें, लंग्स में। और लंग्स में जैसे ही इंटर करेंगी तो ये लंग्स डिजीज को काज करेंगी। लाइक दैट इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल होता है ट्यूबर क्लोसिस, टीबी जिसको कहते हैं हम, ठीक है। तो ये जिसकी वजह से हुपिंग और कफिंग आएगी, फिजिकल चेंज होगा, तो इसको हम क्या कहेंगे कि वो इनका जो पॉइंट है, जो उस माइक्रोब से यानी उस माइक्रोब बैक्टीरिया, ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया का जो पॉइंट होता है एंट्री का, वो क्या होता है, नोज होता है। इसके थ्रू ये इंटर करते हैं बॉडी में। लेकिन अगर यहीं पर हम HIV के ट्रांसमिशन की बात कर लें, HIV एड्स के ट्रांसमिशन का, तो ये कई प्रकार से ह्यूमन बॉडी के अंदर इनसाइड में जा सकते हैं, थ्रू इंजेक्टिंग ऑफ नीडल्स, थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड थ्रू सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी या सेक्सुअल कांटेक्ट जो होता है उसके थ्रू भी ये इंटर कर सकते हैं। तो अगर हम उसी प्रकार से मलेरिया की बात करें, तो मलेरिया डिजीज़ जो होती है वो किस प्रकार से ह्यूमन बॉडी के अंदर ट्रांसमिट की जाती है। यू नो दैट मलेरिया इज ए टाइप ऑफ प्रोटोजोवंस डिजीज। मलेरिया का एक प्रकार से प्रोटोजोवंस डिजीज है, और ये प्रोटोजोवंस डिजीज ट्रांसमिट की जाती है इसके वेक्टर के द्वारा। तो आई होप आप जानते हैं, पहले से ही पिछले क्लास में हम इसको डिस्कशन कर चुके थे कि जो मलेरिया का ट्रांसमीटर वेक्टर होता है वो मॉस्किटो होता है। तो जिस मॉस्किटो में मलेरिया के, जिस मॉस्किटो के लार्वा में या लार में हम जिस मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड में प्रोटोजोवंस लार्वा होते हैं, अगर वो मॉस्किटो किसी नॉर्मल पर्सन्स को बाइट करता है, तो जिस समय वो ब्लड को सक करता है उस समय वो अपनी सलाइवा को उसके बॉडी के अंदर इंजेक्ट करता है, और उस सलाइवा से जो प्रोटोजोवंस होते हैं यानी मलेरिया के पैरासाइट, वो ह्यूमन बॉडी के अंदर इन कर जाते हैं। और जिसकी वजह से ये क्या होता है कि कोई भी नॉर्मल पर्सन इन्फेक्ट हो जाता है, उसमें भी मलेरिया पाए जाते हैं। और इसके सिम्टम्स में ये होता है कि जब मलेरिया डिजीज़ एराइज होती है तो ह्यूमन पर्सन्स में फीवर आता है, और फीवर जो है सीवरिंग के साथ आता है। तो ये क्या हुआ, इस प्रकार से इसके एंट्री का कारण हो गया। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, सिम्पटम दे इंक्लूड रिप्रेजेंट्स ऑफ डिजीज। कोई भी सिम्टम्स किसी भी पर्सन्स में वो क्या करता है कि डिजीज को एराइज कर सकता है या उसके प्रेजेंस को बताता है। कि तो हम ये कह सकते हैं कि एनी फिजिकल चेंजेस इन द बॉडी अगेंस्ट इन्वायरमेंट दैट इज कॉल्ड सिम्पटम। या हम ये कह सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ साइन वी आइडेंटिफाई, या किसी भी चिन्ह के द्वारा हम
या कोई ह्यूमन पर्सन है उसमें डिफरेंट काइंड्स के जो साइन एराइज होते हैं, तो हर डिजीज के साइन जो होते हैं अलग अलग होते हैं। उसी साइंस को हम उस डिजीज का सिम्पटम्स के नाम से जानते हैं। तो यहाँ तक आपको बताया गया कि सिम्टम्स क्या होते हैं। तो यहाँ आप देखिए सिम्टम ऑफ डिजीजेज, जैसे हर एक डिजीज का अलग अलग सिम्टम्स होगा और अलग अलग सिम्टम्स होंगे डिजीज के। तो हर डिजीज के साथ उनको हम पढ़ेंगे और फिर नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे बैक्टीरियल डिजीज। नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे बैक्टीरियल डिजीज एंड देयर सिम्टम, बैक्टीरियल डिजीज, प्रोटोजोवंस डिजीज और उसके सिम्टम्स। इन सारी चीज़ों को हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो आई होप यू अंडरस्टैंड टुडे लेक्चर। आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। और नेक्स्ट क्लास से हम आपका जो मेन टॉपिक है, जैसे बैक्टीरियल डिजीज़ है, वायरल डिजीज़ है और प्रोटोजोअन्स डिजीज़ है, इन डिजीज़ों के बारे में हम आपको डिटेल्स में बताएंगे।